शांति। ओम शांति। आज 19 जुलाई 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि तुम इस राजयोग की पढ़ाई से राजा बनते हो, राजाओं के भी राजा बनते हो। इसमें ही सबका कल्याण है, खुद भी पढ़ना है और औरों को भी पढ़ाना है, यानी सर्विस करने की बाबा प्रेरणा दे रहे हैं ताकि हर आत्मा तक बाप का ये संदेश पहुँचे। ठीक है ना। और बाबा हमारा किससे श्रृंगार कर रहे हैं? योग बल से, है ना। बाबा ने क्या कहा? योगी बनो, ज्ञानी बनो, माना बाप की याद में रहो। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें डबल सिरताज राजा बनना है तो खूब सर्विस करो। तुम्हें डबल सिरताज राजा बनना है तो खूब सर्विस करो, प्रजा बनाओ। संगम पर तुम्हें सर्विस ही करनी है, इसमें ही कल्याण है। प्रश्न है, पुरानी दुनिया के विनाश के पहले हर एक को कौन सा श्रृंगार करना है? पुरानी दुनिया के विनाश के पहले हर एक को कौन सा श्रृंगार करना है? कौन सा श्रृंगार करना है? बोलो, कौन सा श्रृंगार करना है? बाबा का उत्तर सुनते हैं। बाबा कहते, तुम बच्चे योग बल से अपना श्रृंगार करो। इस योग बल से ही सारा विश्व पावन बनेगा। तुमको अब वानप्रस्थ में जाना है, इसलिए इस शरीर का श्रृंगार करने की जरूरत नहीं। यह तो बर्थ नॉट पैनी है, माने कोड़ी तुल्य है। इससे ममत्व निकाल दो। विनाश के पहले बाप समान रहम दिल बन अपना और दूसरों का श्रृंगार करो। खुद भी याद में बैठो और दूसरों को भी याद में बिठाओ। तो ये हो गया श्रृंगार करना। अंधों की लाठी बनो, यानी सहारा बनो। जिन्हें ज्ञान नहीं है उन्हें समझ दे, उनका सहारा बनो। ओम शांति। मन में आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। अब यह तो बच्चे अच्छी रीति समझ गए हैं कि बाप आते हैं पावन बनने का रास्ता बताने। उनको बुलाया जाता है इसी एक बात के लिए कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ, क्योंकि पावन दुनिया पास्ट हो गई। अब पतित दुनिया है। पावन दुनिया कब पास्ट हुई, कितना समय हुआ, यह कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, बाप फिर इस तन में आया हुआ है। तुमने ही बुलाया है कि बाबा आकर हम पतितों को रास्ता बताओ। हम कैसे बाप पावन नहीं बनाता है, बाप रास्ता बताता है कि तुम मुझे याद करेंगे तो पावन बन जाएंगे। कल की मुरली में भी कहा था ना कि बाप सुख नहीं देता है, आकर सुख का रास्ता बताता है। तो कहते, तुमने ही बुलाया है कि बाबा आकर हम पतितों को रास्ता बताओ, हम पावन कैसे बने। यह तो जानते हो कि हम पावन दुनिया में थे और अभी पतित दुनिया में हैं। अभी यह दुनिया बदल रही है। नई दुनिया की आयु कितनी और पुरानी दुनिया की आयु कितनी है, ये कोई भी नहीं जानते। पक्का मकान बनाओ तो कहेंगे इसकी आयु इतने वर्ष होगी। कच्चा मकान बनाएंगे तो कहेंगे इसकी आयु इतने वर्ष होगी। समझ सकते हैं कि यह कितने वर्ष चल सकता है। मनुष्यों को यह पता ही नहीं है कि यह जो सारी दुनिया है उनकी आयु कितनी है।
तो जरूर बाप को आकर बताना पड़े। बाप कहते हैं बच्चे अब यह पुरानी दुनिया पतित दुनिया पूरी होनी है, नई पावन दुनिया स्थापन हो रही है। होनी है ना जरूर नई पुरानी दुनिया, नई दुनिया। तो बाबा कहते कि नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य थे। नई दुनिया है सतयुग, जिसको सुख धाम कहते हैं, और यह है दुख धाम। इसका अंत जरूर होना है। फिर सुख धाम की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। सबको ये समझाना है। बाप डायरेक्शन देते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और फिर औरों को भी रास्ता बताओ। लौकिक बाप को तो सब जानते हैं, पारलौकिक बाप को तो कोई जानते नहीं है। लौकिक तो सबका अपना अपना बाप है, सब जानते हैं ना, लेकिन पारलौकिक बाप को नहीं जानते हैं। याद करते हैं लेकिन जानते नहीं है। सर्वव्यापी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सर्वव्यापी है, कच्छ मच्छ अवतार है, या 84 लाख योनिया में ले गए हैं। दुनिया में कोई भी बाप को नहीं जानते। बाप को जाने तब तो समझें। अगर पत्थर ठिक्कर में है तो वर्षे की बात ही नहीं ठहरती। जब बाप पत्थर ठिक्कर में है तो वर्षा कहाँ से मिलेगा? मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। बाप तो एक ही होगा ना। देवताओं की भी पूजा करते हैं परंतु कोई का ऑक्यूपेशन नहीं जानते, बिल्कुल ही इन बातों से अनजान है। तो पहली मूल बात समझानी चाहिए, सिर्फ चित्रों से कोई समझ ना सके। मनुष्य बेचारे ना बाप को जानते हैं ना रचना को जानते हैं कि शुरू से लेकर यह रचना कैसे रची। देवताओं का राज्य कब था? देवताओं का राज्य कब था? कब था देवताओं का राज्य? सतयुग में। जिनको पूजते हैं कुछ भी पता नहीं है, समझते हैं लाखों वर्ष सूर्यवंशी राजधानी चली, फिर चंद्रवंशी लाखों वर्ष चले। इसको कहा जाता है अज्ञान। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम फिर रिपीट करते हो। बाप भी रिपीट करते हैं ना, ऐसे ऐसे समझाओ, पैगाम दो। पैगाम दो माना निमंत्रण दो, नहीं तो राजधानी कैसे स्थापन होगी। यहाँ बैठ जाने से नहीं होगा। हाँ, घर में बैठने वाले भी चाहिए, वह तो ड्रामानुसार बैठे हैं। यज्ञ की संभाल करने वाले भी चाहिए। बाप के पास कितने बच्चे आते हैं मिलने के लिए, क्योंकि शिव बाबा से ही वर्षा लेना है। लौकिक बाप के पास बच्चा आया तो वह समझेंगे हमको बाप से वर्षा लेना है। बच्ची तो जाकर हाफ पार्टनर बनती है। सतयुग में कभी मिल्कियत आदि पर झगड़ा होता नहीं। यहाँ झगड़ा होता है काम विकार पर, वहाँ तो ये 5 भूत होते ही नहीं, तो दुख का नाम निशान नहीं, सब नष्टो मोहा होते हैं। यह तो समझते हैं कि स्वर्ग था जो पास्ट हो गया, चित्र भी हैं परंतु ख्यालात तुम बच्चों को अभी आते हैं। तुम जानते हो यह चक्र कितने वर्षों का है? 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। शास्त्रों में यह नहीं लिखा है, शास्त्रों में कोई यह लिखा है कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी 2500 वर्ष चली। अखबार में पढ़ा था कि बड़ौदा के राजभवन में रामायण सुन रहे थे। हैं कुछ भी आफतें आती हैं तो मनुष्य भक्ति में लग जाते हैं भगवान को राजी करने के लिए। ऐसे कोई भगवान राजी होता नहीं है, यह तो ड्रामा में नोंद है। यही करते हैं ना कि कुछ हो तो मंदिर जाना शुरू कर देंगे, है ना, व्रत उपवास करना शुरू कर देंगे। ऐसे भगवान राजी होने लगे हैं तो फिर सभी के दुख दूर हो जाए। लेकिन उससे क्या है, पॉजिटिविटी मिलती है ना। एक भगवान के प्रति श्रद्धा से हमें पॉजिटिव मिलता है तो फिर अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो कहते ये तो ड्रामा में
नूंद है। भक्ति में से कभी भगवान राजी नहीं होता। तुम बच्चे जानते हो आधा कल्प भक्ति चलती है। खुद ही दुख उठाते रहते हैं। भक्ति करते करते सब पैसे खलास कर लेते हैं। ये बातें कोई बिरले ही समझेंगे। जो बच्चे सर्विस पर हैं वे समाचार भी देते रहते हैं। समझाया जाता है यह ईश्वरीय परिवार है। कहाँ बैठे हो? ईश्वरीय परिवार। ईश्वर तो दाता है, वह लेने वाला नहीं है। उनको तो कोई भी देते नहीं और ही सब बर्बाद करते रहते हैं। बाप तुम बच्चों से पूछते हैं तुमको कितने अथाह पैसे दिए, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया, फिर वह सब कहाँ गया? सतयुग में तो अथाह धन दिया, वो सब कहाँ गया? पूछ रहे हैं बाबा, कहाँ गया? रोहतास बहन कहाँ गया वो सब? सतयुग में तुम्हें सर्वगुण संपन्न बनाया है ना, 16 कला संपूर्ण बनाया। हाँ, वो सब खजाने कहाँ गए? कहाँ गए? द्वापर में गए? कहाँ गए वो सब खजाने? उनको तो कोई भी देते नहीं और ये सब बर्बाद करते रहते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया, फिर वह सब कहाँ गए? इतने कंगाल कैसे बने? अभी मैं फिर आया हूँ, तुम कितने पद्म भाग्यवान बन रहे हो। मनुष्य तो इन बातों को कोई भी नहीं जानते। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया में यहाँ रहना नहीं है, यह तो खलास हो जानी है। मनुष्यों के पास जो ढेर पैसे हैं वह किसी के हाथ आने नहीं है। विनाश होगा तो सब खलास हो जाएंगे। कितने माइल में बड़े बड़े मकान आदि बने हुए हैं, ढेर की ढेर मिल्कियत है, सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि तुम जानते हो जब हमारा राज्य था तो और कोई थे ही नहीं, वहाँ अथाह धन था। तुम आगे चल देखते रहेंगे क्या क्या होता है। उनके पास कितना सोना, कितना चांदी, नोट आदि हैं, वह सब बजट निकलता है। अनाउंस करते हैं इतना बजट है तो इतना खर्चा है। बारूद पर कितना खर्चा है, अभी बारूद पर इतना खर्चा करते हैं, उससे आमदनी तो कुछ है नहीं। यह रखने की चीज तो नहीं है, रखने का होता है सोना और चांदी। दुनिया गोल्डन एज है तो सोने के सिक्के होते हैं, सिल्वर एज में चांदी के, वहाँ तो अपार धन होता है। फिर कम होते होते अभी देखो क्या निकला है। पहले सोने चांदी के सिक्के थे और अब क्या है? कागज के नोट। विलायत में भी कागज के निकले हैं। कागज तो काम की चीज नहीं, बाकी क्या रहेगा? ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आदि सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, यह जो कुछ देखते हो ऐसे समझो यह है नहीं, यह है तो सब क्लास हो जाना है। शरीर भी पुराना, बर्थ नॉट ए पेनी है। ये शरीर भी कैसा है? कोड़ी तुल्य है ना, बर्थ नॉट ए पेनी। भल कोई कितना भी सुंदर हो, यह दुनिया ही बाकी थोड़ा समय है, कुछ ठिकाना थोड़े ही है। बैठे बैठे मनुष्य का क्या हो जाता है? हार्ट फेल हो जाते हैं। मनुष्य का कोई भरोसा नहीं, यह तो सब क्लास हो जाना है। शरीर भी पुराना, बर्थ नॉट ए पेनी है। बल कोई कितना भी सुंदर हो, या दुनिया ही बाकी थोड़ा समय है, कुछ ठिकाना थोड़े ही है। बैठे बैठे मनुष्य क्या हो जाता है? हार्ट फेल हो जाते हैं। मनुष्य का कोई भरोसा नहीं। सतयुग में थोड़े ही ऐसे होगा, वहाँ तो काया कल्प तरु समान होती है योग बल से। अब तुम बच्चों को बाप मिला है, कहते हैं इस दुनिया में तुमको रहना नहीं है, ये अच्छी दुनिया है। अब तो योग बल से अपना श्रृंगार करना है। माने जितना योग बल में रहेंगे, देखो जो श्रृंगार करे हुए बैठा है वो कैसे बैठता है? बिल्कुल बैठता रहता है ना, है उसका मुख भी नहीं चलेगा, है बस वो सीधा बैठा रहता है, कहीं श्रृंगार
बिगड़ ना जाए। तो बाबा कहते तुम्हें भी किस में बैठना है? योग बल में, याद में। जब बाबा की याद में रहेंगी तो दूसरी बातें श्रृंगार बिगाड़ नहीं पाएंगी, है ना। अब तो योग बल से अपना श्रृंगार करना है। वहाँ तो बच्चे भी योग बल से होते हैं, विकार की बात ही वहाँ नहीं होती। योग बल से तुम सारे विश्व को पावन बनाते हो तो बाकी क्या बड़ी बात है। इन बातों को भी वही समझेंगे जो अपने घराने के होंगे। बाकी तो सबको शांति धाम में जाना है, वह तो है घर, परंतु मनुष्य उसको घर भी नहीं समझते हैं। वो तो कहते हैं एक आत्मा जाती है और दूसरी आती रहती है, सृष्टि वृद्धि को पाती जाती है। रचयिता और रचना को तुम जानते हो, इसलिए कोशिश करते हो औरों को भी समझाने की, यह समझकर कि बाबा का स्टूडेंट बन जाए, कि हम तो बने हैं, यह भी बाबा का स्टूडेंट बन जाए, सब कुछ जान जाए, खुशी में आ जाए। हम तो अब अमर लोक में जाते हैं। आधा कल्प तो झूठी कथाएं सुनी है, अब तो बहुत खुशी होनी चाहिए। अमर लोक में हम जाएंगे, इस मृत्यु लोक का भी अंत है। हम खुशी का खजाना यहाँ से भरकर जाते हैं। कौन सा खजाना भरकर जाएंगे? खुशी का खजाना। तो इस कमाई करने में, झोली भरने में अच्छी रीति लग जाना चाहिए। कहाँ है झोली? बुद्धि रूपी झोली में क्या भरोगे? ज्ञान रत्न भरेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बस अभी तो हमको औरों की सर्विस करनी है, झोली भरनी है। बाप सिखलाते हैं रहम दिल कैसे बनो, अंधों की लाठी बनो, माने दूसरों का सहारा बनो। ये सवाल तो कोई सन्यासी विद्वान आदि पूछ नहीं सकते। उनको क्या पता स्वर्ग कहाँ और नर्क कहाँ होता है। बल कितने भी बड़े बड़े पोजीशन वाले हैं, कमांडर चीफ एरोप्लेन्स के हैं, कमांडर चीफ लड़ाई के हैं, स्टीमर के हैं, लेकिन तुम्हारे आगे ये सब क्या हैं? तुम जानते हो बाकी समय थोड़ा है। स्वर्ग का तो कोई को पता ही नहीं। इस समय तो सब तरफ मारा मारी चल रही है। फिर उन्हों को एरोप्लेन अथवा लश्कर आदि की दरकार नहीं रहेगी, ये सब क्लास हो जाएंगे। बाकी थोड़े मनुष्य रहेंगे, ये बत्तियां एरोप्लेन आदि रहेंगे, परंतु दुनिया कितनी छोटी रहेगी, भारत ही रहेगा। जैसे मॉडल छोटा बनाते हैं ना, और कोई की बुद्धि में नहीं होगा कि मौत आखिरी कैसे आना है। तुम तो जानते हो मौत सामने खड़ा है। वह कहते हैं हम यहाँ बैठे ही बॉम्ब्स छोड़ेंगे, जहाँ गिरेगा वहाँ सब खत्म हो जाएंगे। कोई लश्कर आदि की दरकार नहीं, माने अंत में क्या होना है, तो बटन दबाया जाएगा और तो जहाँ गिरेगा वहाँ सब क्लास हो जाएगा। कोई लश्कर आदि की दरकार नहीं है। एक एक एरोप्लेन भी करोड़ों खर्चा का खा जाता है। कितना सोना सबके पास रहता है, टन्स के टन्स सोना है, वह सब समुद्र में चला जाएगा। बाबा कहते ये सारा रावण राज्य एक आइलैंड है, अनगिनत मनुष्य हैं, तुम सब अपना राज्य स्थापन कर रहे हो तो सर्विस में बिजी रहना चाहिए। कहाँ बाढ़ आदि होती है तो देखो कैसे बिजी हो जाते हैं, सबको खाना आदि पहुंचाने की कोशिश में लग जाते हैं। पानी आता है तो पहले से ही भागना शुरू करते हैं। तो विचार करो सब कैसे खत्म होंगे। सृष्टि के ऑलराउंड सागर हैं, विनाश होगा तो जलमयी हो जाएगी, पानी ही पानी है। बुद्धि में रहता है हमारा राज्य था
तो यह बॉम्बे कराची आदि तो थे ही नहीं। भारत कितना छोटा जाकर रहेगा, सो भी मीठे पानी पर। बॉम्बे आदि तो ये कैसे समुद्र के पानी को सुखा सुखा करके बनाए गए हैं ना। तो बाबा कहते हैं भारत कितना छोटा जाकर रहेगा, सो भी मीठे पानी पर। कहाँ पर होंगे? सब मीठी मीठी नदियों के किनारे होंगे। वहाँ कुएं आदि की दरकार नहीं, सतयुग में कोई कुआं आदि नहीं होगा। पानी बड़ा स्वच्छ पीने का रहता है। नदियों पर तो खेल पाल करते हैं, दिखाते हैं ना श्री कृष्ण को नदी के किनारे। गंदगी की कोई बात नहीं, नाम ही है स्वर्ग अमर लोक। नाम सुनकर ही दिल होती है जल्दी जल्दी बाप से पूरा पढ़कर वर्षा ले ले में। पढ़कर और फिर पढ़ावें, सबको पैगाम दें। आज बाबा क्या सेवा का निमंत्रण दे रहे हैं कि भाई सबको पैगाम दें। कल्प पहले जिन्होंने वर्षा लिया है वह ले लेंगे। पुरुषार्थ करते रहते हैं क्योंकि बेचारे बाप को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं पवित्र बनो। क्या कहा बाबा ने? पवित्र बनो। जिनको हथेली पर बहिष्ट मिलेगा वह क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। बोलो हम क्यों नहीं एक जन्म पवित्र बनेंगे, जबकि हमें विश्व की बादशाही मिलती है। भगवान वाच तुम इस अंतिम जन्म में पवित्र रहेंगे, बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। फाउंडेशन है पवित्रता, है ना। तो बेहद का बाप गारंटी करते हैं, है ना, कि जो तुम पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कौन गारंटी कर रहा है? बेहद का बाप। बाप ने भारत को स्वर्ग का वर्षा दिया है, तो बाप गारंटी करते हैं बाप ने भारत को स्वर्ग का वर्षा दिया है। तो बाबा कहते, एक लाइन पीछे रह गई, बाबा कहते हैं कि भगवान वाच तुम इस अंतिम जन्म में पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे 21 जन्मों के लिए। दया माता कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए। सिर्फ यह एक जन्म, क्या कह रहे हैं बाबा? सिर्फ यह एक जन्म, और इसमें भी कितना बचा है ना। मेरी श्रीमत पर चलो। रक्षाबंधन भी इसकी निशानी है। किसकी निशानी है? पवित्रता की निशानी है ना। प्रतिज्ञा करते हैं पवित्रता, तो क्यों नहीं हम पवित्र रह सकेंगे। बेहद का बाप गारंटी करते हैं बाप ने भारत को स्वर्ग का वर्षा दिया था, जिसको सुख धाम कहते हैं। अपार सुख दे यह है दुख धाम। यह कोई बड़े को तुम ऐसे समझाओ तो सब सुनते रहेंगे। योग में रह बताओ तो सबको टाइम आदि ही भी भूल जाए। कोई कुछ कह ना सके, 15-20 मिनट के बदले घंटा भी सुनते रहे, परंतु वह ताकत चाहिए, दे अभिमान नहीं होना चाहिए। यहाँ तो सर्विस ही सर्विस करनी है, तभी कल्याण होगा। राजा बनना है तो प्रजा कहाँ बनाई है। ऐसे ही बाप थोड़े ही माथे पर पाग रख देंगे, है ना। ऐसे ही कोई पाग रख दी जाएगी। प्रजा डबल सिरताज बनती है क्या? तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है डबल सिरताज बनने की। कौन से डबल ताज है? लाइट का ताज जो प्योरिटी का है, और दूसरा रतन जड़ित ताज। गुड। बाप तो बच्चों को उल्लास दिलाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, वह योग बल से ही कट सकते हैं। बाकी इस जन्म में क्या क्या किया है वह तो तुम समझ सकते हो। पाप काटने के लिए योग आदि सिखाया जाता है, बाकी इस जन्म की तो कोई बात नहीं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बाप बैठ बतलाते हैं, बाकी कृपा आदि तो जाकर साधुओं से मांगो। अच्छा,
मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते चलो। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अमर लोक में जाने के लिए संगम पर खुशी का खजाना भरना है। टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपनी झोली भरकर रहम दिल बन अंधों की लाठी बनना है। दूसरा, हथेली पर बहिष्त लेने के लिए पवित्र जरूर बनना है। स्वयं को सतो प्रधान बनाने की युक्तियां रच अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। योग बल जमा करना है। आज का वरदान है, हजूर को सदा साथ रख। हजूर को सदा साथ रख। कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष पाठधारी भव। हजूर को सदा साथ रख। कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष पाठधारी भव। बच्चे जब दिल से कहते हैं बाबा तो दिलाराम हाजिर हो जाता है, इसलिए कहते हैं हजूर हाजिर है। और विशेष आत्माएं तो हैं ही कंबाइंड। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, और बच्चे कहते हैं हम जो भी करते हैं जहाँ भी जाते हैं बाप साथ ही है। कहा जाता है करण करावन हार, तो करण हार और करावन हार कंबाइंड हो गया। इस स्मृति में रह कर पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी बन जाते हैं। स्लोगन है, स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझ कर रहो। स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझ कर रहो तो पुराने संस्कारों और संकल्पों का गेट आउट कर सकेंगे। ओम शांति।